हर रात के बाद उस होटल का आकार थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाता था। पहले तो के को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने 2 दीवारों के बीच एक रस्सी बांध दी, लेकिन अगली सुबह रस्सी ढीली हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि होटल सच में सिकुड़ रहा है। वह वहां से निकलना चाहता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई भी एग्जिट नहीं मिला। तभी अचानक पूरा होटल जोर जोर से हिलने लगा। जान बचाने के लिए वह पास के एक कमरे में छिप गया, जहां एक बहुत बड़ा किचन था। के ने सबको होटल के सिकुड़ने की बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उसे वहां से भगा दिया। वहां रहने वाले लोग पिछले 10 सालों से इसी होटल में रह रहे थे। जब कमरे छोटे हो जाते तो वे बस थोड़ा सा फर्नीचर हटा देते। उनके लिए यही सामान्य जिंदगी थी। अब के ने मैनेजर से मिलने का फैसला किया, लेकिन हर बार वह उसके पास पहुंचने से पहले ही मौका हाथ से निकल जाता। तब उसने पूरे होटल का नक्शा बनाने की कोशिश की और रास्तों पर निशान लगाने शुरू किए। इसी दौरान उसकी नजर दीवार के वॉलपेपर पर गई। उसने उसे धीरे धीरे हटाया तो अंदर अजीब सी हिलती हुई टेंटेकल्स दिखाई दी। जैसे ही उसने उनमें से एक को छुआ, वह तुरंत पीछे हट गई। के ने एक लोहे की ट्रे से उसे काट दिया। अगले ही पल पूरे होटल में दर्द भरी चीख गूंज उठी और पूरी इमारत कांपने लगी। जब वह वापस अपने कमरे में पहुंचा तो सभी निवासी वहां डरे सहमे बैठे थे। अब उन्हें उसकी बात पर यकीन हो चुका था और वे उसे अपनी आखिरी उम्मीद मानने लगे। के ने सबको कागज दिए और कहा कि जिस जिस रास्ते की जांच कर लो, उसे नक्शे में चिन्हित करते जाना। सभी लोग खुशी खुशी निकल पड़े, लेकिन जब वह वापस लौटा तो देखा कि लोग उसका खाना खा रहे थे और यहाँ तक कि उसका टूथब्रश भी इस्तेमाल कर चुके थे। बेबस होकर वह बाहर गलियारे में ही सो गया। तभी उसके ऊपर का वॉलपेपर अपने आप खुला और धीरे धीरे कंबल की तरह उसे ढकने लगा।